मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, वर्नियर कैलिपर। आए हो निभाने को किरदार जमी पर, कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द क्वालिटी मेंटोर पे। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट प्रदीप यादव। हमारे इस चैनल पर आपको क्वालिटी से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंटेशंस की ट्रेनिंग मिलेगी और मैं आशा करता हूं आप सभी को ये ट्रेनिंग पसंद भी आएगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ जिनको इन वीडियोस की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो जानते हैं सबसे पहले कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। व्हाट इज़ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो जो दोस्तों, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो एक यंत्र होता है जिससे हम किसी वस्तु की या किसी इंजीनियरिंग मैटर की फिजिकल क्वांटिटी को नाप सकते हैं या माप सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि हम मान लो कोई बाइक चलाते हैं या कोई गाड़ी चलाते हैं तो उसकी जो स्पीड होती है कि वो कितनी स्पीड पे चल रही है, उसको नापने के लिए गाड़ी के अंदर जो है स्पीडोमीटर लगा होता है, जो कि यहाँ इसमें दिखाया गया है। ये स्पीडोमीटर है। इसमें हमारी जो है स्पीड मेजर होती है कि हमारी गाड़ी कितनी स्पीड से दौड़ रही है, कितनी स्पीड से चल रही है। ठीक है। सेम ऐसे ही मान लो हम किसी चीज़ का वजन तोलते हैं। ठीक है। तो उस वजन को तोलने के लिए हमारे पास जो है वेइंग स्केल होता है। तो इस वेइंग स्केल के ऊपर हम वजन को रखते हैं और हमें पता लग जाता है, ऑब्जेक्ट को रखते हैं और हमें पता लग जाता है कि इसमें कितना वजन है। तो अलग अलग तरीके से जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके यूजेज के हिसाब से, उनके एप्लीकेशन के हिसाब से जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अलग अलग हो सकते हैं। जैसे गाड़ी की स्पीड को जानने के लिए हम जो है स्पीडोमीटर का यूज़ करते हैं, वजन को तोलने के लिए हम वेइंग स्केल का यूज़ करते हैं। सेम ऐसे ही इंजीनियरिंग के अंदर जो है क्वालिटी के अंदर हम जो है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं अलग अलग एप्लीकेशन के हिसाब से। जैसे कि थिकनेस वगैरह को चेक करने के लिए हमारे पास माइक्रोमीटर है, लेंथ वगैरह डायमेंशन वगैरह को चेक करने के लिए हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स हैं। ठीक है। डिफ्लेक्शन को चेक करने के लिए हमारे पास जो है डायल इंडिकेटर है, बोर गेजेस हैं, हाइट गेज है, स्लिप गेज है और 2D हाइट गेज है। सेम ऐसे ही काफ़ी तरह के हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो ये सब जो हैं ये सारे जो हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। आगे चलते हैं। तो अब हमारा मेन टॉपिक आता है कि वर्नियर कैलिपर क्या होता है। वर्नियर कैलिपर भी एक तरह का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, एक यंत्र है जिससे हम जो है लीनियर डायमेंशंस को, लीनियर मेजरमेंट्स को, जो कि हमारी लीनियर मेजरमेंट्स होती हैं, जितनी भी लेंथ होगी, विड्थ होगी, डेप्थ होगी, ये सभी जो है मेजर करते हैं। वो हमारा जो है आईडी होगी, ओडी होगी, वो हमारा जो है वर्नियर कैलिपर से हम चेक करते हैं। तो वर्नियर कैलिपर हमारा एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, एक यंत्र है जिससे हम तरह तरह की डायमेंशंस को चेक करते हैं, लेंथ को, विड्थ को, डेप्थ को, इंटरनल डाया को, आउटर डाया को, इंटरनल गैप को, एक्सटर्नल गैप वगैरह को चेक कर सकते हैं। और इसका जो सबसे पहले इन्वेंशन करा था वो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन मिस्टर पेरी वर्नियर ने करा था 1631 में। इन्हीं के नाम पर इसको जो है वर्नियर कैलिपर बोला जाता है। और इसकी हमारी जो मैनुअल वर्नियर कैलिपर है, ये जो फिगर में हमें दिख रहा है, ये एक मैनुअल वर्नियर कैलिपर है। इसकी जो हमारी लिस्ट काउंट होती है वो होती है 0.02 mm की। और इसको हम जो है किंग ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी बोलते हैं, क्योंकि इससे हम जो काफ़ी तरह की बहुत प्रीसाइज, और इसके जो यूजेज हैं वो काफ़ी मल्टीपल यूजेज हैं। तो इस वजह से इसकी जो मेजरमेंट होती है वो काफ़ी प्रीसाइज होती है और इसके यूजेज जो हैं काफ़ी होते हैं। हम एक ही इंस्ट्रूमेंट से काफ़ी चीज़ें जो है चेक कर सकते हैं और इसकी एक्यूरेसी काफ़ी बढ़िया होती है, इसलिए इसको किंग ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी बोला जाता है। तो आइए जानते हैं इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। इसके अंदर ये जो दिखाया गया है नीचे की तरफ, ये इसके जोज होते हैं। इन जोज को हम बोलते हैं एक्सटर्नल जोज। और इससे हम जो है पार्ट की डायमेंशंस, आउटर डायमीटर और एक्सटर्नल गैप वगैरह जो है वो चेक कर सकते हैं। दूसरी तरफ ऊपर की तरफ जो दिखाए गए हैं ये हमारे होते हैं इंटरनल जोज। इंटरनल जोज से हम जो है इंटरनल गैप, आईडी और इंटरनल डायमेंशंस को जो है चेक कर सकते हैं। इसके आगे जो हमने दिखाया है ये है लॉकिंग स्क्रू। लॉकिंग स्क्रू, मान लो हमें कोई डायमेंशन चेक करी और हमें उसको वर्नियर को वहीं पे होल्ड करना है, रोकना है, फिक्स करना है। ठीक है। तो उसके लिए हम जो लॉकिंग स्क्रू से उसको लॉक कर देते हैं ताकि हमारा वर्नियर इधर उधर ना हिले और हम जो है अपनी रीडिंग जो है स्केल से मैच करके आसानी से पढ़ सकें।
ये हमारा दोस्तों होता है वर्नियर स्केल, ये होता है हमारा मेन स्केल। मेन स्केल में हमारे दो तरीके के स्केल होते हैं। इसमें ऊपर जो होता है हमारा इंपीरियल स्केल होता है, मतलब इंच वाला स्केल होता है। नीचे की तरफ होता है वो होता है मीट्रिक स्केल होता है, मतलब mm वाला स्केल होता है। पीछे की तरफ जो है ये है डेप्थ मेजरिंग ब्लेड, इससे हम जो है पार्ट की डेप्थ को चेक कर सकते हैं। तो ये सारे आपने इसके पार्ट्स के बारे में देखा। अब आगे चलते हैं। तो वर्नियर कैलिपर दोस्तों जो है वो 3 तरीके के होते हैं बेसिकली। सबसे पहला मैनुअल वर्नियर कैलिपर जो हमने पीछे देखा था पिछली स्लाइड में। दूसरा हमारा होता है डायल वर्नियर कैलिपर। तीसरा होता है हमारा डिजिटल वर्नियर कैलिपर। तो ये बेसिकली ये 3 तरीके के होते हैं वर्नियर कैलिपर्स। तो जो सबसे पहला हमारा होता है मैनुअल वर्नियर कैलिपर, इसकी हमारी जो लिस्ट काउंट होती है वो होती है 0.02 mm की, मतलब कि 20 माइक्रोन की। दूसरा हमारा जो डायल टॉप वर्नियर कैलिपर होता है, इसकी हमारी लिस्ट काउंट होती है 0.02 mm की, मतलब सेम वही 20 माइक्रोन की। तीसरा हमारा जो डिजिटल वर्नियर कैलिपर होता है, इसकी हमारी लिस्ट काउंट होती है 0.01 mm की, मतलब कि 10 माइक्रोन की। तो हमारा जो डिजिटल वर्नियर कैलिपर है, इसकी जो लिस्ट काउंट है काफ़ी इसके मुकाबले आधी है, कम है। तो ये हमारा ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा। इन तीनों में मेजर डिफरेंस जो है वो हमारा डिजिटल वर्नियर कैलिपर में ही होता है। बाकी इन दोनों की जो वर्किंग और मैकेनिज्म है वो लगभग सेम है। इसमें बस यहाँ पे डायरेक्ट स्केल है, इसमें स्केल की जगह पे यहाँ पे हमें डायल दे दिया, रीडिंग हमें इससे मेजर करनी होगी। और तीसरा हमारा जो डिजिटल वर्नियर कैलिपर है, इसमें हमारा क्या होता है, इसमें हमारे पास यहाँ पे एक एलईडी की फैसिलिटी दी जाती है। जो स्केल के ऊपर जो भी रीडिंग होगी आपकी, वो डायरेक्ट इस एलईडी में रिफ्लेक्ट होगी। तो इसको पढ़ना बड़ा ही आसान है। इनमें हमें जो है स्केल से मैच करके अपनी रीडिंग को एग्जैक्ट जो है देखना पड़ता है। तो इसमें थोड़ा सा एरर ऑफ चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसमें जो है हमारे जो रीडिंग के पढ़ने के हिसाब से एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं मैनुअल वर्नियर कैलिपर और डायल टाइप वर्नियर कैलिपर में। इसमें हमारा जो है डायरेक्ट रीडिंग हमें मिलती है, तो इसमें हमें स्केल को डायरेक्ट नहीं पढ़ना पड़ता और इसको चलाना बड़ा आसान होता है, इसलिए इसका जो है यूजेस ज़्यादा होते हैं। आजकल इंडस्ट्री में मैक्सिमम जो है आपको डिजिटल वर्नियर कैलिपर ही देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। तो इसकी जो रेंज होती है वो कितनी तरह की होती है, कितने कितने साइज़ में ये अवेलेबल होता है। तो दोस्तों ये जो है 0 से 150 mm में, 0 से 200 mm में, 0 से 300 mm में और 0 से 600 mm में ईजिली अवेलेबल होता है। तो बेस्ड अपॉन आप अपने यूजर के हिसाब से जो है ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ले सकते हैं। तो जो लिस्ट काउंट हम कर रहे हैं, लिस्ट काउंट एक्चुअल में होती क्या है? लिस्ट काउंट होती है स्मॉलेस्ट फिजिकल चेंज, जो छोटे से छोटा फिजिकल चेंज डायमेंशन के अंदर जो एक इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है, ठीक है, वो हमारा होता है लिस्ट काउंट। एग्जाम्पल के लिए हमने वर्नियर कैलिपर के अंदर स्केल के अंदर जब हमारा चेंज होगा छोटे से छोटा, उसको वो पढ़ पाएगा या नहीं पढ़ पाएगा, उसको हम बोलेंगे लिस्ट काउंट। अगर मान लो हमारे इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट काउंट 0.01 mm है और यदि अगर 0.01 mm से छोटा कोई भी चेंज होता है तो हमारा इंस्ट्रूमेंट उसके प्रति कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देगा। मतलब कि वो जो चेंज हुआ है उसको पढ़ने के लिए हमारा इंस्ट्रूमेंट सक्षम नहीं है। यदि अगर हमारा चेंज 0.01 mm से ज़्यादा होता है तो हमारा इंस्ट्रूमेंट उसमें कुछ रीडिंग देगा, उस चेंज के प्रति उस चेंज को वो दिखाएगा। तो जो रीडिंग हमारा वो देगा वो 0.01 mm से ज़्यादा होगी, ठीक है। जितना हमारा चेंज होगा उतनी रीडिंग वो बताएगा। तो जो लिस्ट काउंट हो गया वो छोटी छोटी इकाई जो हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है पढ़ सकता है, वो हमारी लिस्ट काउंट होगी। अब लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? लिस्ट काउंट का फॉर्मूला जो है हमारे मैनुअल वर्नियर के लिए होता है स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल। मेन स्केल के अंदर स्मॉलेस्ट रीडिंग, मेन स्केल हमने जो आपको दिखाया था जिसके अंदर हमारा इंपीरियल और मीट्रिक स्केल होता है, उसके अंदर जो स्मॉलेस्ट रीडिंग होती है उसको हम जब भाग देंगे नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल के अंदर हमारे जितने डिवीजन होंगे उससे हम भाग देंगे तो हमारी जो है लिस्ट काउंट निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर हमारी जो कैलकुलेशन बन रही है वो हमारे मेन स्केल में छोटी छोटी इकाई होती है 1 mm और नंबर ऑफ डिवीजन वर्नियर कैलिपर में हमारे होते हैं, वर्नियर स्केल में होते हैं 50 डिवीजन। तो ये हमारा जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी निकल के आती है 0.02 mm। ये मैनुअल वर्नियर कैलिपर की है।
तो 0.02 mm ये हमारी जो है कैलकुलेशन होगी लीस्ट काउंट की। अब आगे चलते हैं, वर्नियर से हम काम कैसे करेंगे। तो वर्नियर से काम करना बड़ा आसान है, आप लोग आसानी से इसको चला सकते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है बस, वो आप जल्दी सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जो है जिस भी वर्क पीस को हमें चेक करना है उसको हम साफ़ करेंगे अच्छे से। दूसरा, हम जो है अपने इंस्ट्रूमेंट को साफ़ करेंगे, उसके इंटरनल जोज और आउटर एक्सटर्नल जोज को अच्छे से साफ़ करेंगे कॉटन क्लॉथ के साथ, जो कि लिंट फ्री क्लॉथ हो, जिसके अंदर रेसे वगैरह छूट नहीं रहे हों, ऐसे क्लॉथ से हम उसको साफ़ करेंगे। तो जीरो एरर को रिड्यूस करने के लिए हमें जो है अपने वर्नियर को प्रॉपरली साफ़ करने के बाद उसको जो है 0 पे सेट करना होता है। यदि अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट मैनुअल है तो हमें उसमें देखना है कि हमारे जो जोज वगैरह वो वेयर आउट तो नहीं हो गए, वो 0 से ज़्यादा आगे या पीछे तो नहीं रुक रहा, कहीं अटक तो नहीं रहा, तो वो उसको हमें पता लगाना है और जीरो एरर को रिमूव करने के लिए उसको अच्छे से 0 पे सेट करना है। यदि अगर हम डिजिटल इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले उसके अंदर अपने स्केल को उसके बटन से सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हमें मीट्रिक स्केल चाहिए या हमें इंपीरियल स्केल चाहिए। उसके हिसाब से फिर हम आगे जो है वर्क पीस जो हमारा है उसको अलाइन करेंगे जोज के पैरेलली वर्नियर कैलिपर के। और फिर अच्छा, दूसरा, ये इंस्ट्रूमेंट से चेक करते वक्त हमें ये भी ध्यान देना है कि हमारे जो जोज वगैरह है उसमें कहीं कोई डैमेज तो नहीं है। हमारा इंस्ट्रूमेंट जब चेक हम कर रहे हैं तो उसकी रीडिंग कहीं भाग तो नहीं रही है। अगर हम डिजिटल इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं तो उसकी रीडिंग बार बार पता चले फ्लक्चुएट हो रही है, तो उससे हमारी जो है एक्चुअल जो डायमेंशन है वो हमें नहीं मिल पाएगी, जो हमारी मेजरमेंट है वो इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। तो ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है तो हमें जो है इंस्ट्रूमेंट को चेंज करना है, उसको ठीक करवाना है या उसको चेंज करना पड़ेगा। उसकी रीडिंग के बेस पे हम जो डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इंस्ट्रूमेंट में कोई एबनॉर्मल बिहेवियर नहीं है तो हम जो है वर्क पीस को और जो हमारे वर्नियर कैलिपर को होल्ड करेंगे एक साथ। उस समय हमारे हाथ से या हमारे पार्ट के अंदर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, कोई वेरिएशन नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल स्ट्रेटली आराम से लगे होने चाहिए। और हमें जोज के ऊपर सिर्फ उतना ही प्रेशर देना है जितना कि हमारा जो है रीडिंग जो है बहुत ज़्यादा पार्ट दबे भी ना और बहुत ज़्यादा खुला भी ना रहे, एकदम फर्म हमारा जो है प्रेशर होना चाहिए। और मैक्सिमम पॉइंट पे हमें जो है पार्ट को पकड़ना है ताकि हमारी जो रीडिंग है वो एग्जैक्ट आ सके। तो इसी तरीके से दोस्तों जो हमारी रीडिंग आएगी वो फाइनल रीडिंग होगी, और इस तरह से हम प्रोसेस को रिपीट करके और काफ़ी तरह की रीडिंग्स जो हमें रिक्वायर्ड होंगी हम ले सकते हैं। ये कुछ और हैं सावधानियां जो हमें बरतनी चाहिए वर्नियर कैलिपर को यूज़ करते वक्त। जैसे दोस्तों हमने एक्सटर्नल डायमेंशन को चेक करना है, एक्सटर्नल डायमीटर को चेक करना है, एक्सटर्नल गैप को चेक करना है, तो उस समय हमें देखना है कि हमारा जो वर्क पीस है वो हमारे जोज के बिल्कुल सेंटर में लगा हो अच्छे तरीके से, वो टेढ़ा ना हो, वो एकदम सीधा हो। इधर की तरफ हमने दिखाया ये जो है टेढ़ा ना हो, सीधा हो। तो इसमें इस केस में हमने देखा कि इसकी हमारी ओडी 40 की है 40.00 और हमारा इंस्ट्रूमेंट भी 40.00 दिखा रहा है। इसमें हमने सेंटर में पकड़ा है। दूसरे केस में हमने दिखाया है ये हमने थोड़ा ऊपर से पकड़ा है, सेंटर से नहीं पकड़ा, तो इसमें हमारे पार्ट की जो ओडी है वो तो है 40.00 और हमारा जो इंस्ट्रूमेंट दिखा रहा है यहाँ से जब हमने नापा तो यहाँ पे हमारी डायमेंशन 39.5 और इंस्ट्रूमेंट में हमारा दिखा 39.5। तो इस तरह के मेथड से चेक करना जो वो गलत रहेगा, हमें जो पार्ट को पूरा पकड़ना है जोज के अंदर। इधर की तरफ हमने दिखाया कि पार्ट हमारा जो बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। यदि अगर सीधा नहीं रहता है तो जितने एंगल पे वो टिल्ट होगा उतने एंगल की जो है कैलकुलेशन कर लेगा और वो रीडिंग हमारी जो है रीडिंग के अंदर रिफ्लेक्ट करेगी। यहाँ पे हमारे पार्ट की जो है एक्सटर्नल डायमेंशन 40.00 की थी और यहाँ यदि अगर हमने पार्ट को टेढ़ा पकड़ लिया तो अब हमारा जो है रीडिंग जो है 40.2, ये जो 0.2 का वेरिएशन रहेगा ये हमारा एरर रहेगा मेजरमेंट का। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इंटरनल डायमीटर को कैसे चेक करना है हमें। तो इंटरनल डायमीटर या इंटरनल गैप को चेक करते वक्त हमें जो है पार्ट को बिल्कुल इसके पैरेलली होल्ड करना है इंटरनल जोज के। ठीक है, यहाँ हमने देखा कि हमारा जो है 25 mm है, 25.00 mm हमारी ये डायमेंशन है या आईडी है और हमारा इंस्ट्रूमेंट भी है 25 ही बता रहा है, तो ये तरीका हमारा बिल्कुल सही है। दूसरी तरफ हमने देखा कि यहाँ पे हमारा जो है 25.21 हमारा दिखा रहा है, ये गलत है, जबकि पार्ट की हमारी एक्चुअल डायमेंशन 25.00 है, 25.21 हमारी नहीं है। ये जितने एंगल पे हमारा टिल्ट हुआ है, जितने एंगल पे हमारा टेढ़ा पकड़ा गया उतनी डायमेंशन ये यहाँ पे शो कर देगा। तो ये 25.21 जो है ये हमारी रीडिंग गलत है। ये 0.21 का जो है ये हमारा एरर है, इसको हमें एलिमिनेट करना है और इस तरीके से नहीं पकड़ना। बेस्ड अपॉन रेंज के हिसाब से मैंने यहाँ पे 3 वर्नियर कैलिपर दिखाए हैं,
जो ये सबसे छोटा है ये है 0 to 150 mm का, जो ये दूसरा है ये है 0 to 200 mm का, और जो ये तीसरा है ये है 0 to 300 mm का। तो ये डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के वर्नियर कैलिपर्स हैं, तीनों डिजिटल वर्नियर कैलिपर हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसका प्रैक्टिकल यूजेस कि इसको हमें यूज़ कैसे करना है। ये हमारा इसमें जो है ये ऑन ऑफ का बटन रहता है डिजिटल वर्नियर कैलिपर में। ये 0 to 200 mm का हमारा वर्नियर है, इससे बटन से हम ऑन ऑफ कर सकते हैं डिवाइस को। जैसे हम इसको ऑन करते हैं तो ये कुछ रीडिंग दिखाएगा। यदि अगर हमारी वो 0 पे है तो ठीक है, यदि अगर 0 पे नहीं है तो हम इस बटन से इसको 0 कर सकते हैं। यहाँ पे ये हमारा जो है स्केल सिलेक्शन का बटन है, जिससे हम जो है मीट्रिक और इंपीरियल में जो है स्केल को चेंज कर सकते हैं, मतलब इंच और mm में। अभी ये हमारा इंचज़ में आ गया और ये हमारा mm में आ गया। ये चौथा हमारा यहाँ पे जो बटन है ये ओरिजिन के लिए है। हमने मान लो वर्नियर को कितना खोल लिया, खोलने के बाद हमें उस पॉइंट के ऊपर यदि अगर हमें 0 करना है रेफरेंस के लिए तो हम वहाँ पे 0 कर सकते हैं। ये देखिए हमने वहाँ पे ओरिजिन किया था, तो वहाँ से हमारा जो रेफरेंस है ये 0 पे जो रीडिंग आएगी वो बता देगा। वापस हम इसको 0 कर सकते हैं यहाँ से 0 बटन से। इसमें ये हमारे एक्सटर्नल जोज हैं, इससे हम जो है ओडी और डायमेंशन वगैरह चेक कर सकते हैं। ये हमारे इंटरनल जोज हैं, जिससे हम आईडी और इंटरनल गैप वगैरह चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारा जो है लॉकिंग स्क्रू है, इसका यूजेज हम आपको आगे दिखाएंगे। ये हमारा मेन स्केल है, यहाँ से हम जो है प्रेशर डालेंगे वर्नियर कैलिपर के ऊपर। ये हमारी इसकी डेप्थ मेजरिंग टेल है, डेप्थ मेजरिंग ब्लेड, इससे हम जो डेप्थ को मेजर करते हैं। और ये हमारा होल्डिंग का तरीका है, और ऐसे हम जो है इसको मूव करवाएंगे। इसको हमें ऐसे पकड़ना है फर्म हैंड से, एकदम ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना। यहाँ पे हमारी जो रीडिंग आएंगी वो हमारे एलईडी स्क्रीन में आएंगी। ये सपोज सर्कुलर पार्ट है हमारा, इसमें हमने मार्किंग करी है आप लोगों को दिखाने के लिए। इसमें हमने 90 डिग्री पे मार्किंग करी है। चलिए मेजर करते हैं इसको, और मेजर करने का तरीका देखते हैं। हम पहले ओडी मेजर कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, इसमें हमने जो है ओडी के एक्सटर्नल जोज के सेंटर में पकड़ा है ओडी को। पहले हमने इस लाइन पे पकड़ा था, अब हमें इसको जो है इसके एकदम परपेंडिकुलर चेक करेंगे। तो इससे हमारी जितनी भी ओवल्टी वगैरह है और जो ओडी के अंदर जो डिफरेंस है वो हमें पता लग जाएगा। अब सेम ऐसे ही हम जो है आईडी के लिए करेंगे। ये देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे 13.04 आ रही है रीडिंग हमारी, और इस पॉइंट पे 13.06 आ रही है हमारी रीडिंग। ये बिल्कुल परपेंडिकुलर हमने चेक करा, तो हमारी जो ओवल्टी आ गई वो 0.02 mm की आ गई। अभी देखिए इससे जो है ये हमने जो है यहाँ पे इसको लॉक कर दिया है इंस्ट्रूमेंट को। अब इसको यदि अगर हम मूव करवाएंगे तो मूव करेगा नहीं, ये होल्ड हो गया यहाँ पे। अब जब तक हम इसको खोलेंगे नहीं, जब तक ये खुलेगा नहीं। आइए इससे हम जो है आपको लेंथ चेक करके दिखाते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम जो पार्ट की लेंथ भी चेक कर सकते हैं, 154.92 mm। ये देखिए ऐसे दोस्तों हम जो इसकी विड्थ मेजर कर सकते हैं। यदि अगर पार्ट हमारा ज़्यादा लंबा है तो कम से कम 3 पॉइंट पे हमें जो है रीडिंग लेनी है इससे। ठीक है, ये हमने जो है पहले सेंटर में किया, फिर दोनों एजेस पे किया। अब इसकी हाइट चेक कर सकते हैं हम ऐसे। हाइट भी यदि अगर फिजिबल हो तो 3 पॉइंट पे ही कम से कम चेक करनी है, अदरवाइज़ कॉर्नर पे तो चेक करनी है, ताकि हमें जो ओवरऑल वेरिएशन जो है पता चल सके। अब इससे हम जो है डेप्थ मेजर करना सीखेंगे। ये देखिए दोस्तों, जब हम डेप्थ मेजर कर रहे होते हैं तो हमारा जो ये ब्लेड है, ये जो यहाँ पे फेस है, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए सरफेस के, और ये ब्लेड जो है बिल्कुल इसके सटा हुआ होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने इसको जो है लॉक कर लिया, और हम इसकी जो डेप्थ पता लग जाएगी। तो ये आगे हमारी जो डेप्थ है 38.93, ये हमारी डेप्थ है। तो ये थे इसके यूजेस। तो दोस्तों ये था आज की हमारी वीडियो में। आई होप कि आपको हमारे आज की वीडियो बड़ी पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी।
दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। यदि अगर आपने हमारी लिमिट फिट्स और टॉलरेंस वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो वीडियोस भी जरूर देखें। थैंक यू।